नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। एक बार फिर से कार वाला रिपोर्टर उत्तर प्रदेश की जनता के जनहित के मुद्दे उठाने के लिए हम फील्ड में हैं। एक बार फिर से कार वाला रिपोर्टर की टीम उन्नाव जिले में मौजूद है और कार वाले रिपोर्टर की ए न्यूज़ टुडे की टीम यहाँ पे इस सड़क की पड़ताल करने के लिए हम दोबारा आए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज से ठीक 7 महीने पहले यानी 30 जुलाई 2022 के दिन ए न्यूज़ टुडे की टीम ने इस सड़क की पड़ताल करी थी। ठीक 7 महीने पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि सड़क को एक बार दिखा दें कि 7 महीने पहले ये जो सड़क है टूटी फूटी थी। ये सड़क 7 महीने पहले टूटी फूटी थी। अब 7 महीने बीत गए और आज का दिन है 18 फरवरी 2023 और बहुत बड़ा दिन है, भगवान का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। लेकिन 7 महीने के बाद भी ये जो सड़क है ये बनी नहीं है। विधायक कहाँ है पता नहीं। और यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। सड़क तो नहीं बनी है और जनता बदहाल तो है ही, लेकिन एक चीज़ बदली है वो हम आपको दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर ए न्यूज़ टुडे की आप जब 30 जुलाई 2022 की न्यूज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ था और सड़क 7 महीने पहले नहीं बनी हुई थी। अब सिर्फ एक बदलाव, एक परिवर्तन दिखने को मिल रहा है कि वो पुराना बोर्ड हट गया है और एक नया बोर्ड लग गया है। और कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि इसको जूम करें और ये दिखाएं कि वो पुराना बोर्ड तो हट गया। 7 महीने पहले सड़क वैसी की वैसी थी, टूटी थी, नहीं बनी थी। 7 महीने के बाद आज 18 फरवरी के दिन भी, महाशिवरात्रि वाले दिन भी सड़क टूटी ही है, विकास कार्य कोई नहीं हुआ है। अब जो हम आपको जो तथ्य दिखाना चाहते हैं वो ये देखिए, सामने तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको बननी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 30 जुलाई 2022 की यानी 7 महीने पुरानी आप ए न्यूज़ टुडे की पड़ताल की न्यूज़ आप देख लेना, वो सड़क उस वक्त भी नहीं बनी थी। एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था वो बदल गया, नया बोर्ड लग गया। नए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कार्य का जो नाम है T6 NH 25 से मंगत खेड़ा वाया जमुका पड़री कला पार्ट प्रथम। ये सड़क जो है इसकी लंबाई जो है 14.700 किलोमीटर है और जो इसकी लागत है, जो निर्माण में जो खर्च आएंगे वो आएंगे 1567 लाख का निर्माण लागत है। और ये आप देखिए कि कार्य की जो तारीख है कि ये जो सड़क बनना है वो किस दिन बनेगी। यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि जो शुरुआत, जो आरंभ डेट जो है वो 2 अगस्त 2022 को आरंभ होना था। ये यहाँ पे डेट लिखी हुई है, सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर नवंबर बीत गया, दिसंबर जनवरी बीत गया, फरवरी है, यानी ठीक अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने बीत गए हैं। विकास कार्य तो यहाँ से आगे तक नहीं दिख रहा है। एक बार यहाँ पे डाउन करके दिखाएं कैमरे को। ये बोर्ड लगा हुआ है, एक पुराना बोर्ड 7 महीने पहले लगा हुआ था और उस टाइम भी सड़क टूटी हुई थी। और एक लॉन्ग शॉट दिखा दे दूर कैमरे को करके, कार वाला रिपोर्टर की कार भी यहाँ पे खड़ी है और जनता भी खड़ी है और वही सड़क वैसी की वैसी टूटी फूटी आपको दिख रही है। तो सवाल यहाँ पे शासन से, प्रशासन से और विधायक जी से सवाल ये है कि क्या उन लोगों की जनता टूटी सड़क पे जाने के लिए मजबूर रहेगी? क्या इस सड़क का निर्माण नहीं होगा? अब यहाँ पे डेट तो आपने लिख दिया है, यहाँ पे आरंभ का आपने 2/8/2022 लिख दिया है और पूरी करने की जो डेट है इसमें 1 अगस्त 2023 लिखी है। तो ये भी एक बात जानने वाली बात ये है कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ए न्यूज़ टुडे की टीम इसको मॉनिटर कर रही है कि क्या
अब इस नए बोर्ड के अनुसार सवाल सबसे बड़ा ये है, जनहित के मुद्दे जुड़े हुए हैं। जनता, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने रिपोर्टिंग करी थी तो स्कूल के बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थे, साइकिल वाला भी था, स्कूटर वाला भी था, कार वाला भी था, सब कोई इस सड़क पे जाते हैं। यहाँ पे खतरनाक एक्सीडेंट भी हुए हैं। 7 महीने बीत गए, 7 महीने बीतने के बाद भी ये सड़क नहीं बनी है। अब इस पे नई डेट डाल दी गई है, 1 अगस्त 2023 तक ये काम होना इस पे लिखा हुआ है, तय है। और ठेकेदार का नाम है मैसर्स शैलेंद्र बहादुर सिंह इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इनका जो एड्रेस है वो रायपुर छत्तीसगढ़ का है, सामने आप देख रहे हैं। और जो कार्यदायी संस्था है जिसने काम दिया है वो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उन्नाव उत्तर प्रदेश है, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में ये आता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपको हमने जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो सारी चीज़ें हमने दिखा दी, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन क्या करेगा, कितनी लागत है। अब लेकिन सवाल तो वही का वही है। सवाल तो ये है कि जनता क्या इस टूटी सड़क पे चलने के लिए मजबूर रहेगी? यहाँ पे साइकिल वाले भी निकलते हैं और यहाँ पे बाइक वाले भी निकलते हैं, यहाँ पे कार वाले भी निकलते हैं। तो एक बार कैमरे को दिखाइए दोबारा कि कैसे बाइक है ना हिलती हुई आ रही है, बाइक आ रही है। और अगर जहाँ बैलेंस, अगर स्पीड अगर नॉर्मल नहीं हुई, यानी 20 की स्पीड से ऊपर आप इस सड़क पे नहीं चल सकते, नहीं तो आप कहना ऐसे रिपटेंगे, ऐसे पलटेगी बाइक, ऐसे गिरेंगे और हड्डियाँ कहाँ कहाँ टूटेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो देखो एक बाबा है ना, वो साइकिल पे किस तरह से किसी को बैठा करके लेकर के आ रहे हैं। तो ये मतलब क्या जनता वोट इसीलिए देती है कि उनको टूटी हुई सड़क मिले? सवाल है 7 महीने पहले ए न्यूज़ टुडे की टीम ने पड़ताल किया था। 7 महीने पहले ठीक 30 जुलाई 2022 के दिन भी ये सड़क टूटी की टूटी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बदली कि एक पुराना बोर्ड हट गया, नया बोर्ड लग गया और 1 अगस्त 2023 की डेट डाल दी गई कि अब काम हो जाएगा। अब पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा, हम इसको भी देखेंगे। अगर 1 अगस्त 2023 तक काम हो जाएगा तो विभाग की, सरकार की और डिपार्टमेंट की और विधायक की तारीफ, और नहीं तो जनता तो यहाँ पे मजबूर है ही। टूटी हुई सड़क पे कैसा लगता है आने में? अब आप ही देख लो कैसा लगा, मजा आ रही होगा। मजा आ रहे हैं। कभी एक्सीडेंट हुआ है? रोज हो जाएगा, हमारे पाँव टूट गया कहीं, पाँव टूट गया था। तो आप सुन सकते हैं कि पाँव टूट गया था। ये भाई साहब है, ये रोज निकलना होता है यहाँ से? हाँ, रोड निकलना होता है। ए न्यूज़ टुडे की टीम आज से 7 महीने पहले भी आई थी। 30 जुलाई 2022 को न्यूज़ डली हुई है। बच्चों ने भी बताया कि सर हमें चोट लग जाती है। एक युवा ने बताया था कि एक बच्चे का सर फट गया था, उसकी जान अगर वो टाइम से लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो एक्सीडेंट भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो कहाँ हैं आपके विधायक? विधायक जो है वो भाई विधायक को विधायक लोग मौज में। ये सड़क का दुर्भाग्य है कि ये सड़क जो है 3 विधानसभा के अंतर्गत आती है। 3 विधायक इस सड़क से बिलोंग करते हैं। इसका दुर्भाग्य ये है, आज से नहीं, ये दूसरी पंचवर्षीय चल रही सरकार की, और इस सरकार का ये जर्जर हालत है। ये यहाँ से उन्नाव से लिंक रोड पड़री को जाता है, जो यहाँ से 22 किलो की दूरी तय करती है। यहाँ से इस रोड पे आने जाने अब तक की इस रोड का रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए 10 मौतें हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण। अच्छा, 10 मौत हो चुकी है? 10 मौतें अब तक। एक हमारा ये सामने पाल होटल है चंद्र प्रकाश, अच्छा, वो आज रक्षाबंधन वाले दिन आ रहा था और एक्सीडेंट बुलेट से था और उसका डिसबैलेंस बिगड़ गया। इस रोड का हालत ये है कि अगर आदमी जरा चूके तो मौत के काल में समा जाए, और इससे ऐसा नहीं कोई विधायक नहीं गुजरता। विधायक, सांसद, माननीय सभी लोग आते जाते हैं। ये तो अभी जो है सरकार ने और ठेकेदारों ने खाना पूर्ति करते हुए मिट्टी इधर से उधर करके वो भी सड़क के किनारे से ही मिट्टी खींच के डाल दी है, तो जिससे ये 4 आदमी आना, ये रोड तो बिल्कुल ठप पड़ा है। इधर इस पर कोई साधन भी नहीं चलना गंवारा करता है। लोग पड़री वाले लोग जो है मंगत खेड़ वाला रोड पकड़ के, अचलगंज वाला रोड, उससे सफर तय कर रहा है। ये रोड बंद है बिल्कुल। आपने 2 अहम बातें बताई। एक तो ये बताई कि रक्षाबंधन वाले दिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई थी। हाँ, भाई था। अच्छा, जान पहचान के? हाँ, वो इसी रक्षाबंधन की बात कर रहे हो? इसी जो अभी रक्षाबंधन गया है। अच्छा, और ये हाँ, सड़क पर राजकीय महाविद्यालय बक्का खेड़ा है, वहाँ पे जो है उसकी बुलेट डिसबैलेंस होती है, गिर जाता है। और दूसरी बात ये, हमने ना 7 महीने पहले इसी रोड की न्यूज़ बनाई थी। 30 जुलाई 2022 की। एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था, वो हट गया, अब नया बोर्ड लग गया, उसमें लिखा हुआ है कि कार्य आरंभ 1 अगस्त
2022 को कार्य आरंभ हो चुका है, यानी 5 महीने पहले कार्य यहाँ पे आरंभ हो गया। तो वो आरंभ वाले कार्य हैं यहाँ पे? आरंभ वाला यही है कि मिट्टी खोदी जा रही, मिट्टी गड्ढों में डाली जा रही। अच्छा, ये आरंभ है। ये है कि अभी आप 4 कदम पे हुसैन नगर है, वहाँ पे देख लिया, अगर नालियों का पानी भरा है तो सैलाब, तो लोग गांव की गलियों के अंदर से होके गुजरते हैं। अच्छा, ये काम आरंभ है। जेसीबी से रोड किनारे की मिट्टी उठा के डाल दी गई है, अगर बारिश हो जाए तो रोड बह के फिर उसी गड्ढों में चली जाएगी। यानी 5 महीने में जो आरंभ और काम का मतलब है वो मिट्टी खुदाई हुई है, बस खुदाई हो रही है, बस ये है काम का आरंभ, बाकी और कुछ जनता नहीं। को आप सुन सकते हैं कि काम का आरंभ सिर्फ मिट्टी खुदाई बस, और जस का तस यहाँ पे। और भी बोर्ड तो तिबारा बदल गया, बोर्ड बदलता रहता है। सरकार की नियुक्ति ये रहती है कि काम जोरों पे है, भाई यही जोरों पे है कि बोर्ड लग जाता है हर बार। अच्छा, हाँ, फोटो खिंचवा लो बस। मतलब आपने 3 बार, तीसरी बार इसको बदल दिया? तिबारा बोर्ड लगा हुआ है और लागत, लंबाई, चौड़ाई सब लिख दी जाती है। ये भी लग गया है, अभी लगा ही रहेगा। रोड का क्या होगा उसका कोई नहीं होगा। हाँ, ये भविष्य में है। तो ये जनता है, वोट देने के बाद आपको भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है कि जनता परेशान है, क्योंकि जनता तो परेशान रहेगी, जनता तो परेशान होने के लिए ही है। अब क्या भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तंत्र है, ये तंत्र है और तंत्र में जी रहे हैं, तो बाकी फैसला आपने करना है। नगर विधानसभा इसी रोड पे आती है, पुरवा विधानसभा इसी रोड पे आती है और उन्नाव विधानसभा इसी रोड से बिलोंग करती है। 3 विधायक का ये दुर्भाग्य इस रोड का कि 3 विधायक के अंतर्गत आती है। 3 विधायक लगते हैं? 3 विधायक के अंतर्गत ये रोड आती है और इसका दुर्भाग्य है कि एक ईंटा लगाने के लिए कोई इस पे राजी नहीं होता। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें आप किस विधायक को मानते हैं? हम विधायक की तो बात नहीं करते, तीनों को मानते हैं? हम तो तीनों को ही मानते हैं और सरकार को मानते हैं। और ये इधर वाला एरिया जहाँ पे हम खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो किसके अंडर में? ये उन्नाव विधानसभा के अंतर्गत आता है। कौन है यहाँ पे? यहाँ से लेके राजकीय महाविद्यालय बक्का खेड़ा तक विधानसभा उन्नाव लगती है, जिसके माननीय से विधायक 3री बार चुन के आए हुए हैं पंकज गुप्ता जी। अच्छा, तो कभी आपसे मिलने आए कि भैया ये देखने आए? वोट के टाइम आ जाते हैं जनता के बीच में, और भाई हो और सम्मान रखो, हमारे छोटे भाई हो, हमारा परिवार है, यहाँ के गांव के लोग वोट लेते हैं, उसके बाद चले आते हैं, फिर वो बिजी हो जाते हैं। आपने बताया कि जिनका रक्षाबंधन वाले दिन एक्सीडेंट हुआ था वो आपके जानकार थे, तो क्या उनकी है ना, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी है ना मुसीबत के टाइम पे वो घर गए देखने के लिए? कोई नहीं आया। अभी पूछा कि है ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो मिल ले? कोई मतलब नहीं रहा है। वो चंद्र प्रकाश जो है, हम लोग तो रात में जो है ये एक्सीडेंट होता है, हम लोग को खबर नहीं रही। सुबह जब खबर लगी पोस्टमार्टम हाउस में, हम लोग लावारिस में जो उसको पाए जाके, उसके बाद उसके परिजन लोग, उसके भाई लोग जो है ने मतलब जो है गुहार भी लगाए और सिफारिश लगाए कि मतलब थोड़ा ये कर्मचारी सरकारी वाला काम, पुलिस काम जो है जल्दी निपट जाए। उसके बावजूद कोई नहीं आया पूछने, कोई पूछने नहीं आया। ये जनता है, जनता को इसी हाल में छोड़ दीजिए, बाकी दर्शक है, आप फैसला करिए क्या जनता बदहाली में रहने के लिए मजबूर रहेगी और कब तक? भैया ये सड़क वो कहना, ये जनता के ललकार बंद करो भ्रष्टाचार। ये जनता के ललकार, जनता नहीं हो तो कोई नहीं है, ये जनता सबके पीछे रहती है। आपको लगता है कि इस सड़क पे भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल होता है। और ये भाई बोल रहा, लड़का बोल रहा सामने, हम बंदे का बोल रही। भ्रष्टाचार बता रहे, भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चली, 3री बार ये बोर्ड लगा है, 3री बार। अब इधर आ जाइए, कैमरा इधर घुमा दीजिए। एक सज्जन है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस रोड से रोज निकलते हैं या कभी कभार निकलते हैं? हम लोग रोज इधर से निकल जाते हैं, आगे जाने के लिए हम लोग रास्ता ही नहीं है, इतनी खराब रास्ता, चलना मुश्किल है 2 किलोमीटर इसमें। मोटर एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है। एक्सीडेंट क्यों नहीं? कितने एक्सीडेंट है इस टाइम? अभी थोड़ा सा बारिश हुआ ना, कितने आदमी गिरे, कितने, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी कुछ टूटा, सवाई से आदमी परेशान। आप देखो वो हमारी मार्केट है, वहाँ पे हम लोग मट्टी डलवाए, ईंटा डलवाए, बराबर किया गड्ढा। अच्छा, खुद ही? तो वो बोर्ड पे तो भैया वो लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2022 को आरंभ हो गया है, काम आरंभ हो गया है। वहाँ कोई नहीं, आप थोड़ा आगे चल के आओ, थोड़ा बढ़ के जाइए, 2 कदम देखिए। आगे हम जाएंगे, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कार्य आरंभ हो चुका है 5 महीने पहले। वो खाली बोर्ड पे लिखा है, बाकी कहीं कोई काम कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो जनता को सुन लीजिए, ये यहाँ की रोज निकलने वाली जनता की मुंह से आप साक्षात्कार ये सुन रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 महीने पहले कार्य आरंभ हो गया है, लेकिन जमीन पे दिख रहा है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो आप देखते रहो, देखो गड्ढा देखो पहले। जमीन पे कार्य 5 महीने पहले कार्य आरंभ हो चुका है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और आप कह रहे हो कहाँ चालू हुआ? आप सामने देख लो क्या दिख रहा है। कुछ नहीं चालू तो हुआ। जनता यानी आप झूठ बोल रहे हैं या वो बोर्ड झूठ बोल रहा है? कौन झूठ? बोर्ड झूठ बोल रहा है ना। अच्छा, बोर्ड झूठ बोल रहा है। और क्या, आप देख लो, बोर्ड हमेशा झूठ बोलता है। ये तिबारा बोर्ड बदला गया। ध्यान से सुन लीजिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जो शासन है, प्रशासन है, योगी जी अपने प्यारे जनता की सुन लीजिए आवाज।
कि 3 बार वोट बदल गया लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कागज पे विकास कागज पे, सिर्फ कागजों पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे जन और विकास जंगल कागज हो गए। ये 5 सालों से रोड ऐसी टूटी पड़ी है, एक से आज से 5 सालों से। जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार हो, कौन जिम्मेदार होगा? क्या यहाँ की विधायक की जवाबदेही है या नहीं है? तो उसी की है और कौन देखेगा? उन्नव विधायक की जवाबदेही कोई बात करने वाला आदमी है ही नहीं। आप खांचा देख लो खाली कैसे हैं, ऐसी गाड़ी आती है इसी लोग। तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार कि ये बुजुर्ग बाबा, ये एक बार दिखा दीजिए बुजुर्ग बाबा ये आए हैं, किस तरह से ये संभल करके इनको आना पड़ा होगा। अगर जहाँ भी अगर ये संभल के नहीं आएंगे तो इनकी हड्डियाँ टूट जाएगी। बाबा इस सड़क पे चलने में क्या परेशानी आती है? अरे परेशानी तो वही है, खंडक सब गड्ढे सब पूरे। परेशानी है। ये सुबह सोचते हैं शाम को आते हैं, अगर इनको ना आना होता है। देखो देखो दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, ये भैया ये दिखाओ, ये देखो, ये वाली खांचा देख लो खाली आप। ये अगर है ना, ये दिखाओ भैया ये चलते कैसे हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसे पैर हो गया ना तो हड्डी टूट जाएगी और है ना हजारों रुपए, 50,000 1 लाख रुपए देना पड़ जाएगा ऑपरेशन कराने के लिए। ये देख लो ये, और ये बाइक वाले ये दिखाओ, इनको दिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये बुजुर्ग लेके जा रहे हैं इस सड़क पे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और कितनी मृत्यु हुई है तो क्या शासन और प्रशासन पे FIR नहीं होना चाहिए? कौन जवाब देगा? ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, क्या कहना है? डर लगता है इस सड़क पे? अरे चलन बड़ी आफत है, बहुत डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी सामने। मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, क्योंकि सड़क तो वही है और एक ही सड़क है। और वो सड़क ऐसी है क्योंकि 7 महीने पहले ए न्यूज़ की टीम ने 30 जुलाई 2022 को रिपोर्टिंग करी थी। 7 महीने पहले भी ये सड़क टूटी थी और आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन है, 18 फरवरी 2023 है। आज भी बुरी हालत है। डर लगता है इस सड़क पे आने में? डर लगता है। कभी एक्सीडेंट वगैरह भी होने का, बाइक फिसलने की? हाँ, बहुत बड़े बड़े खांचे हैं, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। क्या कहना है भाई साहब, आनंद आता है सड़क पे चलने में? बहुत जल्दी गाड़ी खराब होती है, गाड़ी खराब हो जाती है, हाँ, सांकर सब चले जाते होकर चले जाते हैं। यथा स्थिति वही है, कुछ नहीं बदला, बस सिर्फ बदला तो सिर्फ ये बोर्ड बदला। हमने ए न्यूज़ टुडे ने 2 बार बदलते हुए देखा, लेकिन ये भाई साहब हैं जिन्होंने बताया, एक बार दिखा दो दोबारा, कि इन भाई साहब ने 3 बार बोर्ड बदलते हुए देखा है, 3 बार बोर्ड बदल गए लेकिन सड़क नहीं बदली। जी 1 सेकंड, ये भाई साहब है, ये भी यहीं की पब्लिक है भाई। इस सड़क से हम लोग 5 साल से इसको झेल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ बहुत दिनों के बाद बोर्ड गड़े हैं, थोड़ी मिट्टी पड़ी, अब शुरुआत हुई। 2 साल पहले यहाँ पे फोर्स लगा था कि मोहसिन रजा आ रहे हैं इसका इनॉग्रेशन करने, वो आए भी थे, वहाँ से गाड़ी खड़ी की, कैमरा से ऐसा देखा और भाग के चले गए। इनॉग्रेशन मतलब ये होता है जब रोड बन जाती है उसके बाद उसका लोकार्पण होता है कि ठीक है उसका उद्घाटन किया जाए। और यहाँ कुछ नहीं, केवल कागजों पे बता दिया कि हुसैन नगर पड़वी मार्ग का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मंत्री जी ने कहा रोड बना था, ना एक मिट्टी पड़ी थी ना कुछ पड़ी थी। ये तो आप पड़ी है थोड़ी मिट्टी, आप थोड़ा सा एक सवाल आपसे, साल बीत गए, विधायक हैं इस समय मौजूदा हालत पूरे विधान में 6 विधायक, सारे बीजेपी विधायक हैं, लेकिन 5 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। जो दशा हुई है, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया पड़वी से, इधर लोग अचलगंज निकल जाते हैं, रास्ता डाइवर्ट हो गया, कुछ लोग उधर निकल जाते हैं, कुछ चांदपुर से होकर निकल जाते हैं, यहाँ से आना छोड़ दिया है। और इतनी खराब रास्ता है कि शायद जनपद में कोई इतनी खराब रास्ता नहीं होगी। कुछ उम्मीद आपकी, आशा की किरण इसलिए कि बोर्ड लगे हैं, कुछ मिट्टी पड़ गई है रोड पे। एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि आज से ठीक हमें ना 7 महीने पहले 30 जुलाई 2022 को ए न्यूज़ टुडे की टीम यहाँ पे आई थी। एक सिंगल बोर्ड लगा हुआ था, वो तस्वीरें भी हम कैमरे पे अभी हम चला देंगे, न्यूज़ में वो चल रही होंगी, तो उसमें ये कार्य का लिखा हुआ था। अब दोबारा ठीक हमें ना 5 महीने के बाद, 7 महीने के बाद 18 फरवरी है, महाशिवरात्रि का दिन है, आज भी आए, सिर्फ बोर्ड बदली, बोर्ड दूसरी लग गई। ये तो हमने भी देखा, काम नहीं हुआ कि इसमें डेट पड़ी हुई है अगस्त से, 1 अगस्त 2022 से अगस्त 23 तक कंप्लीट करना है इनको। तो यहाँ पे 5 महीने यहाँ पे हो गए। 1 अगस्त से अगर जोड़ा जाए, 1 अगस्त 22 से जोड़ा जाए तो 5 महीने नहीं, उसमें लिखा हुआ है 1 अगस्त 2022 से उसमें लिखा हुआ है कि कार्य का आरंभ है। तो 5 महीने में आप यहाँ के निवासी है, क्या कार्य देखे? कार्य इतना हुआ, किनारे मिट्टी डाली
डाली गई, डाली। मिट्टी डाली है, तो किनारे पे मिट्टी डालना, सड़क निर्माण हो जाना, ये बराबर है? बराबर नहीं। एक भाई साहब हम आपको अब वो- बताते थे, इससे पहले वाली पंचवर्षीय में हुई थी। ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार ने ये कहा था, उसका जो मेट है ठेकेदार तो आता नहीं, वो तो बड़ा वाला होगा, वो रायपुर छत्तीसगढ़ वो तो का छत्तीसगढ़ का है, तो उसने ये कहा था कि हमारा टाइम है अगस्त तक पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये है, देखिए, देखते हैं। देखते तो ये हैं। जनता आप भी अब देखिए, हम लोग वही है, और जनता भी ये साक्षी है सारी, कहने ये सारी जनता एक अंधा सेकंड के लिए- आँखी पाए तो दिखाई पड़े उसको कुछ, अच्छा, क्योंकि हम लोग आशा छोड़ चुके हैं, 5 छोड़- साल बीत चुके हैं ना, एक एक रोड साल चल रहा है। 5-6 साल हो गए, 10 साल इसकी खराब हो गई। बता दें, इससे पहले वाली पंचवर्षीय में एक हमारा मेधावी छात्र जो है उत्तीर्ण हुआ था जिले में, फर्स्ट नंबर पे आया था पलरी से, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको उपहार रूप में सड़क दी थी कि उस लड़के के नाम से सड़क बनेगी। वहाँ से उस सड़क के नाम पे कहीं एक ईंटा भी नहीं लगा, अच्छा, और पेपर में जो है सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली कि भाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तीर्ण हुए छात्र के सम्मान में 12 किलोमीटर का सड़क जो है बनेगा। 12 मीटर का नहीं बना, 12 किलोमीटर तो दूर की बात। आगे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो जगह का नाम भी बता दीजिए। ये पलरी के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ का है मामला। ये है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी जो जनता है यहाँ पे साक्षी है। आज 18 फरवरी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, ये आज सारी जनता कैमरे में रिकॉर्ड है, ये साक्षी है। 500 मीटर पे विधायक जी बैठे हैं फैंटेसी में, 2 किलोमीटर पे सांसद जी बैठे हैं उन्हीं इधर। का शायद इलाका आता है ना? हाँ, उन्हीं का इलाका है। इलाका है, उन्हीं का इलाका अच्छा, है। तो उनकी जिम्मेदारी लग रहा है नहीं है क्या? हमें लगता है, देखते नहीं, आप अंदर जाते हैं कभी, अंदर घुसिए, सब पूरी टूटी फूटी सड़कें पड़ी। विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? है नहीं क्या? भाई आप विधायक हैं, सांसद हैं, PWD से कह सकते हैं, नगर पालिका से कह सकते हैं कि भैया आपको जनता के लिए वो भेजा गया है, और जो पैसा आता है बजट करोड़ों रुपए, भाई 5 करोड़ रुपए फंड आता है इस समय विधायक का, योगी उनका साक्षी महाराज का तो ज़्यादा होगा साल का, तो वो अपने फंड से भी कुछ करा सकते हैं। हम लोग जो वोट देते हैं यही अपेक्षा करते हैं कि विधायक जी को हमने चुना है तो कुछ करेंगे हमारे लिए। अब हम लोग तो साला नहीं, हम यही समझ रहे हैं कि आपने बोला ना कि वोट देते हैं, तो हमारा सवाल यही था, भाई हमारा अपने नेता सवाल है, हमारा सवाल यही था कि क्या आप जनता है वोट नहीं देते? चल बे, चल, हाँ देख, चल भाग गए, दारू पी के साला घूम रहा है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे चल के देख लो जरा, आगे थोड़ा 1 किलोमीटर देख लो भाई। तो आपने ना जनता को सुना, ये जनता आज सब साक्षी है कि क्या 1 अगस्त 2023 को अगर ये सड़क बन जाएगी तो ये जनता का, इनका उद्धार हो जाएगा। और ए न्यूज़ टुडे 7 महीने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे आई है, और हम लगातार जनता के और जनहित के मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब देखना है कि यहाँ के विधायक जागते हैं या सोते हैं, ये तो समय बताएगा। विधायक साहब जाग पाएंगे? जबकि सर यहाँ पे एक सिर्फ चुनाव के टाइम जागते हैं। हमारा हुसैन नगर है, 2 किलोमीटर के अंतराल में है। विधायक जी को खुद सोचना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था ये गांव हमारा परिवार है, यहाँ के लोग हमारे भाई हैं, और सम्मान की बात है। हमारे ग्राम हुसैन नगर ने चढ़ बढ़ कर पूर्ण बहुमत से एक चुन के वोट विधायक जी को दिया। किसको जितवाया था? पंकज गुप्ता जी को, और वो वहाँ पे? उनको तिबारा विधायक बनाने का काम किया। अच्छा, 3 बार। और इसका दुर्भाग्य है कि विधायक जी एक बार इसका दौरा करके कम से कम यहाँ के लोगों की दुर्दशा देख लेते, हमारे गांव के लोगों की, उनकी समस्याओं को देख लेते, तो हम लोग आभारी हो जाते हैं कि चलो विधायक जी अगर परिवार मानते हैं तो इस परिवार के लिए उन्होंने कुछ किया। ठीक है। और साक्षी महाराज जी को दोबारा इस जिले ने क्या नहीं दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार मांगी जाती है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब है हमने भाजपा से सांसद भी दिया और भाजपा के 6 विधायक दिए। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। हम शो को समाप्त करें उससे पहले एक बड़ी बात कि है ना, विधायक जी पंकज गुप्ता जी, आप अगर इन जनता को अपना परिवार मानते हैं तो आपको सुनवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये जनता रूठ गई तो फिर सब कुछ फिर दिक्कत में आ जाएगा मामला। तो आपको अपनी जनता की बात सुननी पड़ेगी। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से, इस जगह से उन्नाव विधानसभा क्षेत्र है। पंकज गुप्ता जी विधायक हैं। विधायक जी आप के ये वोटर हैं, अगर आप नहीं जगे तो जनता फिर कहाँ आधार में रहेगी। ये टूटी हुई सड़कें, एक्सीडेंट और मृत्यु के अलावा हड्डी टूट रही हैं, तो आप जाग जाएंगे तो इनका जनता का उद्धार हो जाएगा। और हम कोशिश तो करेंगे कि आप जागे, हम आपको जगाएंगे। ए न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम था कारवाला रिपोर्टर। आपको हम ग्राउंड जीरो से उन्नाव से ये खबर दिखा रहे थे। आप बने रहिए लगातार ए न्यूज़ टुडे के साथ, जनहित के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे।